तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है ना, क्लियरली इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये एग्जांपल्स करने के पहले ना एक चीज़ मतलब है ना दिमाग में रखें कि अपन ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें से दो प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो कौन सी, कि किसी भी रो को दूसरी रो से यदि हम ऐड कर दें या दूसरे रो के मल्टीपल से ऐड कर दें, ठीक है। तो जैसे यदि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को यदि सेकेंड रो से ऐड कर दें या फर्स्ट रो को सेकेंड रो के किसी मल्टीपल से ऐड कर दें या माइनस कर दें या फिर इसी तरह के ऑपरेशन हम कॉलम्स के साथ कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हमने की थी और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या की थी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट को यदि एक सिंगल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो रिवर्स में नॉर्मली यूज होता है। रिवर्स में यूज होता है इन द सेंस कि हम एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट के है ना उनकी वैल्यूज काफ़ी घट जाएंगी, तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब करते हैं इस एग्जांपल को। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो रो वन को हम लिखते भी इसी तरह से हैं, रो वन को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, रो वन माइनस ट्वाइस रो टू से, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 293 माइनस 286, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। फिर 335 माइनस 164 का डबल, ये भी 7 है, और 468 माइनस 482 है ना, ये कितना आ जाता है, ये -14 आ जाता है, ठीक है। तो एक ऑपरेशन तो हमने ये किया। अच्छा, सेकेंड रो और थर्ड रो को देखें तो ये भी हम कर सकते हैं भाई, सेकेंड रो में से थर्ड रो को हम माइनस कर दें, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 8 माइनस 16 और 16 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड रो जो है वो, थर्ड रो तो यूं की यूं ही रहेगी। एक स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हम क्या करें कि अब हम कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो में भी जैसे इस तरह के नंबर आए ना तो आप देखें ध्यान से तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकल जाएगा। तो फर्स्ट रो में से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, 7। तो फर्स्ट रो में 7 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 1 -2 बच गया। सेकेंड रो में से 8 कॉमन ले लिया तो 1 -2 2 बच गया। और थर्ड रो में से आप देखें 45 आप कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 45 यदि आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में 3 4 और 5, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो एक स्टेप और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन द सेंस कि है ना ये दो नंबर 1 नजर आ रहे हैं, इसमें से एक कॉलम का नंबर हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉप मोस्ट नंबर है 0 कर सकते हैं, तो एक मल्टीप्लिकेशन का स्टेप और बच जाएगा अपना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2520, ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अब हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, ठीक है। कॉलम को रीअरेंज कर रहे हैं सेकेंड कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम तो यूं का यूं हो गया 113, सेकेंड कॉलम क्या हो गया 0 -3 1, और थर्ड कॉलम तो यही रहा -225, ठीक है। अब रीजनेबली सिंप्लीफाइड है तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट को खोल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2520 इंटू 1 है ना, -15 -2 -17, जीरो वाला पोर्शन अब तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, सिंप्लीफाई हो गया तो बीच वाला टर्म तो खत्म हो गया। तो इसको ले लेते हैं +0 और फिर -2 है ना, ये वाला -2 1 + 9 1 + 9 है ना, 1 - -9 1 + 9, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2520 इंटू -37, ठीक है। जो नंबर आए, नंबर इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर इसका मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम तो सेम रहने दें। अच्छा,
अब हम एक चीज़ देखें, है ना, कॉलम 2 और कॉलम 3 को देखें। यदि इन दोनों कॉलम्स को हम ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या, किसी भी एक कॉलम में, मतलब या तो C2 प्लस C3 कर दें या C3 प्लस C2 कर दें, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। तो किसी एक कॉलम में हमारी सारी टर्म सेम हो जाएंगी, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमको वो चीज़ कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यही करते हैं, सेकंड कॉलम को तो रहने देते हैं ऐसा कैसा, और अब हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, C3 कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं C3 प्लस C2 से। ठीक है, ये ऑपरेशन यदि हम करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या, x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 1 1 x y z, और ये भी क्या आ गया, 1 1 1। आप देख रहे हैं, अब इसमें क्या है, दो कॉलम आइडेंटिकल है, और एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी जहां पे दो रोज या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स यदि आइडेंटिकल हो, है ना, जो भी हो, एक्स वाई जेड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल आ जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये एग्जाम्पल करते हैं, है ना, शो दैट ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करें, ये भी बहुत बार आएगा कि जहाँ पे भी ये इस तरह से किसी एक रो या कॉलम में 1 1 1 आ रहा है, तो दो बार कॉलम्स में जो सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो हम लगाएंगे, तो दो कॉलम्स के हेड्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो वही चीज़ करते हैं अपन, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम के हेड को 0 कर देते हैं। तो हम क्या क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 माइनस C2 से। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 a माइनस बी और c इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा अब कॉलम टू को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, C2 माइनस C3 से। ठीक है, तो कॉलम 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 b माइनस सी ए इंटू सी माइनस बी और 1 c और ए बी, ये हो जाएगा। अब दो जगह 0 आ गया है ना, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिटरमिनेंट खोल देते हैं, तो केवल ये वाला एलिमेंट रह गया, है ना, 1 इंटू ए माइनस बी सी माइनस बी। ठीक है, ये माइनस दिस माइनस सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक, तो अब ये हो गया बेसिकली, है ना, ये बी माइनस ए बी माइनस सी को आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों को उल्टा कर देंगे तो साइन जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी सी माइनस बी आ जाएगा, और उसको हम कॉमन ले लें, ए माइनस बी सी माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी माइनस सी माइनस है, वो ठीक है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स के टर्म्स को फिर हम रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, है ना, ये भी सिमिलर ही है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगेन जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 माइनस C2 से, तो 0 a माइनस बी और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और है ना दूसरा ऑपरेशन कॉलम 2 पे, इसको रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C3 से, तो ये क्या आ गया, 0 b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और 1 सी स्क्वायर। ठीक, तो अब खोल देते हैं डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, ये 1 वाली जो टर्म है उसी का पोर्शन, उसी का माइनर जो है या को फैक्टर, है ना, वो खुलेगा, तो क्या आ जाता है, ए माइनस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब आप कॉमन ले लें इसको, ए माइनस बी माइनस सी और ये क्या रह जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी।
तो कितना आ जाएगा C - A। ठीक है, तो ये आपका आंसर